वर्ब्स के बाद आज हम लोग मॉडल्स चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इसमें वर्ब की तरह ही लेकिन थोड़ा उससे भिन्न कुछ वर्ड्स आते हैं। वे वर्ड्स इस प्रकार हैं: कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑग टू, यूज टू, नीड और डेयर। इनको मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। मॉडल वर्ब्स भी टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब की सहायता करते हैं, लेकिन मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में निम्नलिखित अंतर है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है, जिसे हम पहले ही जान चुके हैं वर्ब लेसन में। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। सीधी बात है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब के साथ में के रूप में, और जिसमें वर्ब नहीं होता है उसमें फुल वर्ब के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दोनों रूपों में होता है। जिसमें वर्ब होता है मेन वर्ब उसमें होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में नीड और डेयर को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ब्स हैं वे सभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म एस, एस, V1, V2, V3, V4 लाइक दैट। V प्लस ING सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार से बदल जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। कहने का अर्थ है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म जो है वह यानी रूप वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार से बदलता है। जैसे कि ही के साथ में एस या एस लग जाता है, या किसी में V1 रूप यूज़ होता है, किसी में V2, किसी में V3, या किसी में वर्ब के साथ में ING का प्रयोग होता है। वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार से प्राइमरी ऑक्सिलरीज का रूप बदलता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में देखकर उसे समझ सकते हैं। आई कैन डू दिस वर्क। अगर सब्जेक्ट बदल जाता है उसमें भी सेम थिंग्स होता है। यू कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर कैन सब में समान है, सब्जेक्ट भले ही बदल जाए, चाहे वह आई हो या दे हो या यू हो। इस प्रकार से मे का यूज जब हम करते हैं, जैसे यू मे कम, ही मे कम और दे मे कम, यहाँ पर मे सभी में समान रूप से है। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई, यू, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे, तीनों में कैन का प्रयोग किया गया है। और उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरीज मे का भी अलग अलग भिन्न भिन्न पर्सन के साथ में प्रयोग किया गया है, लेकिन सब में वह जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वह सब में समान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग, तो मेन वर्ब में ING लग गया। फिर वैसे ही इज ईटिंग, दे हैव गॉन, यू हैव ईटन। आई के साथ गो लगकर आई गो एक वाक्य बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर गो का रूप बदलकर गोइंग हो जाता है। लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे
मॉडल्स का का यूज़ करते हैं। और तो सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है, जैसे आई शेल राइट ए लेटर। यहाँ पर सेल लगने के बाद में मेन वर्ब के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे ही वी शुड हेल्प द पुअर, ही विल राइट ए लेटर, दे मस्ट गो देयर। तो मॉडल्स का यूज जब हम कर देते हैं तो मेन वर्ब, मॉडल्स के यूज होने पर मेन वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और मेन वर्ब अपने उसी रूप में लगता है। जैसे आई शेल राइट ए लेटर, इस वाक्य में राइट क्रिया का बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसके अलग अलग फॉर्म्स यानी राइट्स, राइटिंग, रोट या रिटन में से किसी का प्रयोग करना यहाँ गलत होगा, क्योंकि जब मॉडल्स लगता है तो मॉडल्स लगने के बाद वर्ब अपने मेन रूप में होता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद प्रयुक्त मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। दूसरा सेंटेंस है दे शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो जिसमें कि परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें अर्थात जिसमें कि हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, तो वैसे सेंटेंस में जब मॉडल्स लगा भी होता है फिर भी उसमें वर्ब जो है वह मेन रूप में ना हो के V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप में होता है। यदि मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। यानी मॉडल्स के बाद में अगर मॉडल्स हो तब तो रूप नहीं बदलता है, लेकिन मॉडल्स के बाद में अगर बी का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वर्ब का चौथा रूप यानी V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे ही मस्ट बी कमिंग, दे माइट बी गोइंग, इट मे बी रेनिंग। इन सभी में बी लगा हुआ है, इसलिए वर्ब का मेन रूप जो है वह मस्ट के बाद बी लगने के कारण से कम की जगह कमिंग हो गया है। वैसे ही माइट के बाद बी लगने से गो की जगह गोइंग हो गया है। वैसे ही मे के बाद बी लगने से रैन की जगह रैनिंग का प्रयोग किया गया है। रैन्स का प्रयोग किया जाता लेकिन रैनिंग हुआ है, तो रैन ना हो करके रैनिंग हो गया। मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नॉट का तथा इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें यानी मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। मैंने कहते हैं मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म में, यानी कि वर्ब का रूप जब नेगेटिव हो तो उसके फॉर्मेशन के लिए इनके बाद नॉट का और इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें जो ये मॉडल्स हैं इन्हें सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कहें तो वह है टिंकू कैन डू दिस वर्क। अब इसे अगर निगेटिव रूप में कहें तो टिंकू कैन नॉट डू दिस वर्क। यहाँ पर कैन के बाद नॉट लगा है। और वहीं अगर कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो कैन का यूज़ पहले करते हैं और तब सब्जेक्ट बाद में होता है। तो कहते हैं कैन टिंकू डू दिस वर्क, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से
बनेगा। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज में नीड, डेयर, ऑग टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल्स से कुछ अलग अर्थ देते हैं, यानी इनके अर्थ जो अन्य मॉडल वर्ब्स हैं उनसे भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में नहीं होता है, लेकिन नीड और डेयर का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है। इसी प्रकार इन्फिनेटिव टू का प्रयोग अन्य मॉडल्स के साथ नहीं होता है, लेकिन इसका यानी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ऑग के साथ और यूज के साथ होता है। ऑग टू और यूज टू के रूप में हम लोग टू का यूज करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि नीड, डेयर, ऑग टू, यूज टू अन्य मॉडल्स से भिन्न है तथा इनके नेचर में वेरिएशन होता है, यानी इसके रूपों में अंतर हो सकता है, क्योंकि ये अपने मार्जिनलाइज्ड यानी नॉट पार्ट ऑफ ए मैन और इम्पोर्टेंट ग्रुप कर लेते हैं। यानी ये अपने आप को, ये सारे जो भी मॉडल्स हैं, ये अपने आप को उसके अनुसार से मार्जिनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए इन्हें मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। अब इसके बाद है कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज। तो इसमें पहला है यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ या अवस्थाओं में किया जाता है: टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल, मेंटल और सर्कमटेंशनल, यानी शारीरिक, मानसिक और परिस्थितिजन्य क्षमता यानी योग्यता दर्शाने के लिए। जब शारीरिक, मानसिक या परिस्थितिजन्य क्षमता को दर्शाना हो या योग्यता को दर्शाना हो तो कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन फेस एनी सिचुएशन, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन एन आवर। कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है एम, इज, आर प्लस एबल टू, यानी वह सक्षम है। इस रूप में एम इज आर के बाद में जो कैन का मतलब होता है वह कहने का मतलब है कि एम इज आर के रूप में, यानी कर सकता हूँ, सकने के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए एबल टू मीनिंग उसका आता है। जैसे सेंटेंस में कहते हैं कि सी कैन पास द एग्जामिनेशन, तो इसका अर्थ हुआ तो सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। तो कैन का मतलब यहाँ पर इज एबल है, क्योंकि सी है इसलिए सी के साथ इज लगेगा, तो इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। वैसे ही आई कैन डिफेट द एनिमी, तो आई एम एबल टू डिफेट द एनिमी। वी कैन क्रॉस द गंगा, मतलब वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा। कैन का फ्यूचर टेंस का मतलब होता है शेल या विल बी प्लस एबल टू, यानी आई कैन डू इट टुमारो अगर कहते हैं तो इसका मतलब होता है आई शेल बी एबल टू डू इट टुमारो। अगर सेंटेंस यह है ही कैन गेट ए जॉब
नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि ही विल बी एबल टू गेट ए जॉब नेक्स्ट ईयर। कैन का प्रयोग नो हाउ टू के अर्थ में भी किया जाता है। नो हाउ टू यानी कैसे। जैसे कहते हैं, अगर सेंटेंस है कि ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, तो इसका यहाँ पर कैन का अर्थ यह है कि ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैन का मतलब है कि आई कैन हाउ टू गाइड द स्टूडेंट्स। कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे अगर कहें कि यू कैनॉट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो इसका मतलब है यू डू नॉट हैव द राइट टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। तो कैन का अर्थ है हैव टू राइट, हैव द राइट टू मतलब अधिकार के अर्थ में। वी कैनॉट चेंज द प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि वी डू नॉट हैव द राइट टू चेंज द प्रोग्राम, मतलब हमें प्रोग्राम चेंज करने का अधिकार नहीं है। मतलब हम लोग प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते का मतलब होता है कि हम लोगों को प्रोग्राम चेंज करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग, तो कहने का अर्थ है कि कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में भी होता है, और कैन का प्रयोग जो है वह नो हाउ टू के अर्थ में भी होता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना को जताने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, तो इसका मतलब है कि अगर कहते हैं कि यह समाचार सही हो सकता है, तो वह इसका अर्थ है कि यह समाचार गलत भी हो सकता है। तो इसका एक और अर्थ निकलता है नेगेटिव में, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं भी हो सकता है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, आदमी गलतियां कर सकता है, तो इसका अर्थ यह भी है कि ही कैन बी सुटेबल फॉर द, वह यानी कि कहने का अर्थ है कि मैन कैन मेक मिस्टेक, तो इसका अर्थ यह भी होगा मैन कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, आदमी गलतियां नहीं भी कर सकता है। फिर है ही कैन बी सुटेबल फॉर द पोस्ट, तो वह जॉब के सुटेबल हो सकता है, अर्थात इसमें कैन नॉट भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि वह संभावना, जब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी पॉसिबल है तो वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों अर्थों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति या आज्ञा के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। यानी टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी में कैन का यूज पॉसिबिलिटी में और इम्पॉसिबिलिटी दोनों अर्थों में होता है। जहाँ पॉसिबल हो तो उसके लिए भी, और मतलब संभव हो, संभावना हो तो उसके लिए, और जब परमिशन देना हो तो आज्ञा या अनुमति के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। जैसे यू कैन स्टे हियर, तो इसका मतलब हुआ कि तुम यहाँ ठहर सकते हो, मतलब कि आई अलाउ यू टू स्टे हियर, किसी को अलाउ करते हैं, परमिटेड करते हैं, यानी या इस अर्थ में। रहे कैन आई यूज़ योर पेन, तो इसका मतलब है कि एम आई परमिटेड टू यूज़ योर पेन, तो कैन का अर्थ यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं इसके लिए किया गया है। कैन आई सिट बिसाइड यू, कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर अलाउ करते हैं। उसके बाद है यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो,
तो यहाँ पर हम परमिशन देते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि कैन का यूज जो है वह परमिशन देने के अर्थ में भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट, कोई भी चीज़ किसी को पेशकश करते हैं या अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। ऑफर के रूप में अगर सेंटेंस लें तो कहेंगे कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन। यहाँ पर ऑफर देते हैं तो इसके लिए कैन का यूज़ किया गया है। फिर अगर कहते हैं कैन आई कैरी योर बैग, यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, तो कैन का यूज़ ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, मुहावरेदार प्रयोग के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प सिंगिंग, वह गाए बिना नहीं रह सकती। यहाँ एक तरह की व्यवस्था और मजबूरी बताई गई है जो मुहावरेदार प्रयोग के लिए किया गया है। तो कैन का यूज़ मुहावरेदार, इस प्रकार के मुहावरेदार प्रयोग के लिए भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, यानी आदत, प्रकृति की अभिव्यक्ति के लिए भी जो है कैन का यूज़ किया जाता है। मतलब ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, ए फ्रॉस्टर कैन डिसीव एनीवन। तो यहाँ पर जो आदत होता है यानी पॉकेट मार का, और कहा गया है कि जो फ्रॉड करता है तो फ्रॉस्टर यानी कपटी के आदत के लिए भी वह है कि वह पॉकेट मार, किसी का भी पॉकेट मार सकता है, और जो धोखेबाज है वह किसी को भी धोखा दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो कहते हैं ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है जो पॉकेट मार होता है। वही है ए फ्रॉस्टर कैन डिसीव एनीवन, वह जो धोखेबाज है वह किसी को भी धोखा दे सकता है। टू एक्सप्रेस पर्पस, जब उद्देश्य को बतलाना हो तो उसके लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली। यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वह पढ़ने का उद्देश्य है कि हम लोग उस विषय को अच्छी तरह से जानें। तो यहाँ पर है कि आई रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ता हूँ इसलिए कि सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, ताकि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह सही रूप में, शुद्ध रूप में जान सकूं। वी वर्क हार्ड सो दैट आवर चिल्ड्रेन कैन बिकम गुड सिटीजन, हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे वह अच्छे नागरिक बने। तो इसमें उद्देश्य है, तो कैन का यूज़ यहाँ पर उद्देश्य के लिए किया गया। इसके अगले भाग में हम लोग अन्य मॉडल्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।